को आज हांसी उपमंडल ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले किसान चौधरी भाल सिंह मलिक से दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट करने को लेकर बातचीत कराते हैं। उनका इसके बारे में क्या कहना है। चौधरी साहब, जो सरकार जो है क्या दूरदर्शन को शिफ्ट कर रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है। ये सरकार का निर्णय अनुचित है। इसको बंद करने की या शिफ्ट करने के बजाय इसके अंदर पर अधिकारियों की नियुक्ति करते और जो भी कमियां थी उनको सुधार करते, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है इसका उद्घाटन और इसकी स्थापना में हमारी हरियाणा की बेटी और वर्तमान शासित पार्टी की प्रवर नेता श्रीमती सुषमा स्वराज का बड़ा योगदान था। एक तरफ तो यह सरकार उसके नाम से पुरस्कार स्थापित कर रही है और एक तरफ उस द्वारा उद्घाटित संस्थान को बंद कर रही है। इसको ये बड़ी समझ से परे है। इससे जो है हरियाणा के जो कलाकारों को नुकसान होगा, जो हम अपनी बात को कहने के लिए जो सरकार की नीतियां हैं, और यहाँ तक कि हिसार के अंदर एजुकेशन हब भी है, तो उसके बावजूद भी जो है ये शिफ्ट के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, तो उसको लेकर लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, जागरूक भी हो रहे हैं। तो इसके बारे में और कुछ क्या है। ये सही बात है कि कुछ लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन जन समर्थन नहीं है। व्यापक स्तर पर जन समर्थन मिला और नए ही यहाँ के जनप्रतिनिधि इस के अंदर कोई प्रयास कर रहे हैं। ये एक कोई भी मीडिया हो, हमारी संस्कृति कला को और वहाँ की आवश्यकताओं को की जानकारी देने के लिए बहुत हैं। आज जो हमारे बड़े भाई पंजाब और पड़ोसी राज्य पंजाब के जो लोक कलाकार हैं वो मीडिया की देन है, क्योंकि संस्कृति लोक कलाओं और किसी भी ऐसी चीज़ को प्रचारित करने की भूमिका मीडिया की होती है। क्योंकि वहाँ रेडियो स्टेशन बहुत पहले स्थापित किया गया था। 79 में दूरदर्शन का उद्घाटन हुआ था और वो भी इसी वर्तमान शासित पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने उसका उद्घाटन किया था। तो मीडिया का कोई भी माध्यम बंद होना लोकहित में नहीं है। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और यहाँ अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। जो भी यहाँ फुल टाइम निदेशक हो, समाचार संपादक हो, प्रोड्यूसर हो और कैमरामैन हो, ताकि हमारे जो स्थानीय चीज़ हैं उनके ऊपर प्रोग्राम तैयार करके जनता को दिखाया जा सके। तो पिछले दिनों जो है केंद्रीय संचार मंत्री केंद्रीय सूचना मंत्री तो अनुराग ठाकुर आए थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। इसको लेकर लोगों में, और जबकि हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार है भाजपा और जेजेपी के, और चौधरी देवीलाल का भी दूरदर्शन केंद्र बनाने में काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। और जबकि हांसी से भाजपा का विधायक विनोद भ्याणा और डीपी बक्स राज्यसभा के मेंबर है, लोकसभा के अंदर विजेंद्र सिंह और कमल गुप्ता नगर निकाय मंत्री और रणवीर गंगवा विधानसभा डिप्टी स्पीकर के पद पर है। तो उन सभी को इस कार्य के लिए जो शिफ्ट हो रहा है उसको लेकर उनको जो है सेंटर के मिनिस्टरों से, प्रधानमंत्री से गुहार करनी चाहिए कि इसको शिफ्ट न किया जाए। चौधरी साहब, इतने लोग मौजूद होने के बाद भी, और जबकि हिसार जिला तो राजनीति क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे रहा है। ये सही बात है कि हमारे जो बहुत ज़्यादा जनप्रतिनिधि हैं और वर्तमान सरकार में उच्च पदों पर भी हैं, लेकिन ये प्रयास क्यों नहीं किए गए। हमारे जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ आए थे, उनको ये जानकारी ज़रूर दी गई होगी कि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, ये नहीं है, ये कमियां हैं, लेकिन
उसका ये उनको ये नहीं प्रेजेंट नकारात्मक जानकारी दी गई। उनको ये नहीं बताया गया कि इसको किसमें कैसा सुधार किया जाए। एक सरकार को इतने बड़े माध्यम, संचार माध्यम को बंद करने के बजाय उसके अंदर सुधार करने चाहिए, नए अधिकारी नियुक्त करते, सब कुछ करते और इसको बड़ा सुधार किया जा सकता था। और हरियाणा के अंदर कोई भी अपना केंद्र नहीं है, दूरदर्शन केंद्र नहीं है, जबकि हर एक स्टेट में अपना दूरदर्शन केंद्र है। धन्यवाद। बस दोस्तों, आज मैं हांसी के चित्रकार धरिंदर पाल जी से बातचीत कराता हूँ दूरदर्शन केंद्र को शिफ्ट करने के लिए। पाल जी, जो हिसार के अंदर दूरदर्शन केंद्र है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जो पिछली सुषमा स्वराज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री, जो आज इस समय उनका देहांत हो चुका है, उसके बाद जो है दूरदर्शन केंद्र हिसार में बना था, जिसकी आन शान काफ़ी फैली थी और इससे कलाकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और समाचार, कृषि जगत और धार्मिक सामाजिक समाचार आते थे और कलाकार। इसके बारे में आपका क्या कहना है जी, जो शिफ्ट हो रहा है चंडीगढ़? मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। क्यों, हरियाणा में भी ये होना चाहिए जहाँ से हमारा सांस्कृतिक विरासत है, जो फोक डांस है, गीत है, हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूलों के हैं, समाचार हैं, वो हम इन्हीं से देखते हैं। तो हमें चाहिए, और यहाँ के जो कलाकार हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन कहाँ करेंगे? तो उनके लिए कोई और साधन नहीं रहेगा जहाँ से वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उनको मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ से बदलना बिल्कुल गलत है। जहाँ ये रहना चाहिए जिससे कला को बढ़ावा मिले। पेंटिंग कला है, सांस्कृतिक कला है, डांस है, और गतिविधियाँ होती हैं, धार्मिक हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह का जो है, जिसमें समाचार हैं, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है। और साथ में कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि समय समय पर वो भी अपनी प्रस्तुति वहाँ दे सकते हैं। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार से क्या मांग करते हो? हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ रहना चाहिए, जिससे कहाँ पर? हिसार में ही रहना चाहिए। बिल्कुल हिसार में रहना चाहिए। जब है तो उसको क्यों बंद करना? यही हिसार में ही रहना चाहिए। तो उसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको पूरी करनी चाहिए। और जबकि पूरा स्टूडियो बनाना चाहिए है क्या, जिससे जो है 24 घंटे कार्यक्रम चलता रहे। जी, आजकल 24 घंटे सारे ही चल रहे हैं, तो इनको भी बढ़ावा दे के, बल्कि बंद करने के बजाय इनको 24 घंटे करना चाहिए, जिससे कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, जो बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कलाकार हैं, छोटे कलाकार हैं, जिनको आगे दूर दूर जाना पड़ेगा, वो यहाँ अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। थैंक यू जी। वेलकम।